प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 में जिस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को समझेंगे। इस एक्सरसाइज में हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उस फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या है और इसे यूज़ कैसे करना है। तो सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे जो पॉइंट किसी गिवन लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशो में डिवाइड करेगा। सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं जो किसी दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, और उस लाइन सेगमेंट को वो पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड करेगा। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स और उनके जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। फर्स्ट पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। सेकंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे हम। उस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट होगा, जिसे हमने पी सपोज किया है, ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को किसी रेशो में डिवाइड करेगा। उस रेशो को हमने सपोज किया m/n। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे सेक्शन फार्मूला की हेल्प से। जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोलेंगे, सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। जो गिवन रेशो होगी उसे m और n से हम डिनोट करेंगे, और हमारा सेक्शन फार्मूला बनेगा जिसकी हेल्प से हम इस रिक्वायर्ड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे जो किसी गिवन लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशो में डिवाइड करेगा। अगर ये पॉइंट ए बी के सेंटर में हो तो फिर हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर ये सेंटर में होगा तो दोनों साइड की रेशो इक्वल होगी। उस रेशो को तो जिस जो पॉइंट P होगा ये मिड पॉइंट बनेगा। अगर ये P मिड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट को सेम रेशो में डिवाइड करता है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। मिड पॉइंट फार्मूला होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये दोनों फार्मूले आपने लर्न करने हैं। एक्सरसाइज 7.2 में हम ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का जो फर्स्ट सम है, इसमें हमने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि लाइन सेगमेंट जो कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रहा है, उस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी सीखा है। गिवन पॉइंट्स को हमने ए और बी सपोज किया। ए के कोऑर्डिनेट्स -1 7 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 - 3 ये गिवन है। ये पॉइंट पी जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको हमने एक्स वाई सपोज कर लिया। और ये पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और इस ये रेशो बनेगी m/n। m की वैल्यू हम 2 और n की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे। तो ये x1 की वैल्यू है -1, y1 है 7, x2 4 है, y2 है -3, m है 2 और n की वैल्यू है 3। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ लिखने के बाद सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये सेक्शन फार्मूला है। p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला होगा mx2 + nx1 / m + n एंड my2 + ny1 / m + n। ये 6 के 6 वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता है। यहाँ से वैल्यू देखकर हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे 1 और 3। ये m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। m है 2, x2 है 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये आ जाएगा 2 4 ज़ार 8। n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है -1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -3। इसी तरह से m को y2 से और n को y1 से ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 और 3। सम नंबर 2 की स्टेटमेंट में हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक की वैल्यू है 4 - 1 और दूसरा पॉइंट है -2 -3। इन दोनों पॉइंट्स को दो पॉइंट्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट। तो वो दो पॉइंट्स जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। इसके लिए भी हम सेक्शन फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। सम नंबर सेकंड में फर्स्ट पॉइंट को ए और सेकंड को बी सपोज किया। ये हमारा ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बना, सपोज कर लिया कि पॉइंट्स पी और क्यू ही दो ऐसे पॉइंट हैं जो ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ए पी इज़ इक्वल पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी। हमने पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि P के लेफ़्ट हैंड साइड में एक पार्ट है और P के राइट हैंड साइड में दो पार्ट्स हैं, PQ और QB। इसी तरह जो पॉइंट Q है ये AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स AB के लिए फाइंड करेंगे। ये x1 y1 x2 y2, और क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो M की वैल्यू हम 1 और N की वैल्यू यूज़ करेंगे 2। तो पहले केस में हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये सारी वैल्यूज़ हम पहले लिखेंगे तो हमें गलती नहीं लगेगी। अप्लाई सेक्शन फार्मूला की वैल्यू हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ से देखकर हम यहाँ पे पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। जो पॉइंट P है उसकी वैल्यू निकल आएगी 2 और -5/3। इसी तरह सेकंड केस में अब हम Q पॉइंट के लिए P और Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए भी हम सेक्शन फार्मूला ही यूज़ करेंगे। जो पॉइंट Q है वो लाइन सेगमेंट AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ सेम रहेंगी। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू हम 1 यूज़ करेंगे। तो q के लिए सेक्शन फार्मूला फिर से अप्लाई करके यहाँ से हम देखेंगे सारी वैल्यूज़, यहाँ पुट करके इनको सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू आएगी 0 -7/3। सम नंबर 3 की स्टेटमेंट में एक स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। स्पोर्ट्स डे में ये एक ट्रैक बनाया गया है जहाँ पर बच्चों ने दौड़ना है। तो 1-1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, यानी कि जो y एक्सिस है इसकी टोटल जो डिस्टेंस है ये 100 है। x एक्सिस में 10 रोज़ बनी हैं, तो x एक्सिस की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलेगी। तो दो लड़कियां, पहली का नाम है निहारिका जो कि सेकंड रो में भाग रही है और उसने टोटल डिस्टेंस का 1/4 डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पर जाकर उसने अपना जो फ्लैग है वो लगा दिया। सेकंड जो लड़की है प्रीत, वो 8th रो में भागी और उसने अपना फ्लैग टोटल डिस्टेंस का 1/5 हिस्सा उसने कवर किया और यहाँ पर जाकर उसने अपना फ्लैग पोस्ट कर दिया। अब इन दोनों फ्लैग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम निहारिका के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, फिर उनके ऊपर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो निहारिका के लिए x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू निकलेगी 100 का 4th पार्ट कर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो निहारिका के लिए जो वैल्यूज़ निकलेंगी, x की वैल्यू आएगी 2, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 25। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आ गए 225। इसी तरह प्रीत के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि x एक्सिस में 8 है तो प्रीत के लिए x एक्सिस की वैल्यू है 8। उसने डिस्टेंस कवर किया है 1/5 ऑफ द टोटल, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 20। तो हमारे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के
दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करेंगे। तो सम नंबर थर्ड, इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस पता करेंगे। पहले बच्चे का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, निहारिका के 225 हैं, प्रीत के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बनेंगे 8 और 20। तो x1 y1 ये x2 और y2, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व किया, तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ गया √61। निहारिका और प्रीत के बीच का जो डिस्टेंस है वो बनेगा √61। अब एक तीसरी लड़की है रश्मि, जो कि जिसने अपना फ्लैग इन दोनों लड़कियों के बीच में सेंटर में जाके पोस्ट किया है। तो हमने पता करना है कि जो प्रीत है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी। हमने प्रीत की पोजीशन पता करनी है जिसने अपना फ्लैग इन दोनों बच्चों के सेंटर में पोस्ट किया है। अब तीसरी लड़की रश्मि ने क्योंकि अपना फ्लैग दोनों के सेंटर में पोस्ट किया है, तो इसके लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। ग्रीन फ्लैग ये निहारिका के पॉइंट्स हैं, जो रेड फ्लैग है ये प्रीत का है, और जो ब्लू फ्लैग है ये रश्मि ने अपना फ्लैग दोनों के सेंटर में पोस्ट किया है। इसके लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x1 y1 और ये बनेगा x2 y2। तो मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व किया तो हमारे पास जो तीसरा बच्चा था रश्मि की पोजीशन आ गई 5 22.5। तो रश्मि के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बनेंगे 5 और 22.5।